अब एक दिन भगवान कौशलाकर मैया दही मंथन करते हुए सुंदर पदों का गान करती हैं और दही मथते जा रही हैं। जब सुंदर पदों का गान कर रही हैं तो भगवान, जब भक्त भगवान को बुलाएगा तो भगवान भी कैसे सोते रह सकते। भगवान भी उठ करके मैया के पास गए। मैया मैं आ गए हो। लाला तू जग क्यों गयो? तूने अभी पद गाया ना, सुंदर सुंदर पद गा के बुलाया मुझे तो मैं आ गया। अब तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो गया मैया। भगवान अपने भक्त को, जब वह भक्त मधुर आनंदित होकर के भगवान को पुकारता है, कष्टमय होके चित्त जिसका परमात्मा में लगा होता है, ऐसे भक्तों का भगवान सदैव कल्याण करते हैं। भगवान वहां पर पहुंच गए, मैया मथने के लिए। तो भगवान ने कहा मुझे बड़ी ही भूख लगी है मैया, कुछ माखन खिला दे। मैया ने कहा अभी तो माखन निकलने में समय है, काम कर तू मेरा दुग्ध ही पान कर ले। तो भगवान मैया का दुग्ध पान कर रहे हैं। तो भगवान ने पूछा मैया ये बताओ कि तुझे दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? मैया ने कहा अरे ये भी कोई पूछने की बात हो बे? अरे पूत से बड़ा दूध कैसे हो जाएगा, मुझे तो अपना पूत प्यारा है। और जैसे ही चूल्हे में देखा कि दूध उपना रहा है तो ही मैया ने लाला को उठाओ और जमीन पे रखो और दूध को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। अभी तो भगवान कह रहे, अभी तो कह रही कि पूत प्यारा है और दूध के लिए पूत को पटक करके चली गई। अब तो क्रोधित हो गए भगवान और जितने मटके थे सब मटके फोड़ डाले, सब मटके फोड़ डाले। अब जब फोड़ दिए और गुस्सा शांत हुआ तो रोने लगे। बालकों की तो आदत ही हो गई, पहले गलती करे फिर रोने लग जाए। तो अब रोने लगे। अब मैया छोड़ेगी ना मोए, छोड़ेगी ना मोए, छोड़ेगी ना। अब मैया ने जैसे ही वह फट 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 फूटने की आवाज सुनी तो तुरंत मैया वहां से दौड़कर आई और देखी तो भगवान ने पूरे दही के मटके फोड़ रखे। भगवान ने कहा आज तक तो बाहर चोरी करता था, आज तो घर में चोरी करने लगा। अब या को नहीं छोड़ूंगी। हाथ में लई छड़ी पड़ गई पीछे। अब तो पर ब्रह्म परमात्मा आगे आगे, परमपिता परमात्मा वह आगे आगे ब्रह्म दौड़ रहा है और पीछे माता यशोदा हाथ में छड़े लेकर के दौड़ रहे हैं। सभी देवता निहाल हो रहे हैं। देखो वह अपनी माया में नचाने वाला ब्रह्म है, आज कैसे आगे आगे भाग रहा है मैया के छड़ के कारण। जिसके भ्रगटी मां से यह संसार बनता और बिगड़ता है, वह परमात्मा आज एक छड़ी से डर करके भाग रहा है। जब मैया थक गई, गोविंद उसके सामने खड़े हैं। मैया कहती है लाला नेक मेरे पास आ जा, मैं तो ये नहीं मारूंगी। भगवान ने कहा नहीं मारोगे तो ये हाथ में छड़ी कैसी? मैया ने छड़ी फेंक दी, कहती अब आ जा। और जैसे भगवान पास में आते हैं लपक कर हाथ पकड़ लिया और उखल से जाकर, और जैसे उखल से बांधने लगा, क्योंकि जो चोरी करे और चोरी करने वाला तो पापी होता ही है, और जो चोरी करने वाले के साथ देवे ना उसको भी सजा मिले। तो उखल में चढ़कर ही माखन निकाल निकाल खा रहे भगवान। तो उखल में ही मैया ने जाकर के भगवान को बांधा। अब मैया रस्सी बांध रही है लेकिन 2 उंगलियां कम पड़ रही। अब वह 2 भाग जब कम पड़ जाए तो पुनः दूसरी रस्सी जोड़े, फिर 2 कम पड़ गई, वही 2 उंगलियां कम पड़ गई। पुनः मैया ने तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी, 5वीं जोड़ी, 6वीं जोड़ी। मैया ने अनेक रस्सियां जोड़ दी, लेकिन वह 2 का जो गैप है वो खत्म नहीं हुआ। अब वह 2 का गैप क्या है? परिश्रम और भगवत कृपा। कि भक्त का परिश्रम, परमात्मा को अपने भक्ति में बांधने का परिश्रम जब दिखाई देता है तो वह परमात्मा भगवत कृपा करता है। और वह जैसे ही वह दिखा कि भगवान अपने भक्त के बंधन में बंध गए और मैया उखल में बात कर भगवान को चली गई। भगवान उस उखल को ही उठा कर पटकते पटकते आगे गए तो आगे 2 वृक्ष लगे थे केले के। उन वृक्षों में उखल को
फंसाया और जैसे ही खींचा कि वह वृक्ष उखड़ गए, उससे नल कुबेर और मणिग्रीव ये दो कुबेर पुत्र उत्पन्न हुए। जो ये कुबेर पुत्र थे नारद जी के श्राप के कारण, जब नारद जी के श्राप के कारण ये केले के वृक्ष बन करके ब्रज में थे, तो आज भगवान ने स्वयं उनका उद्धार किया और उनको कहा जाओ अब तुम अपने भगवत धाम में जाओ, आनंद करो। और जैसे ही यह नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा आए और नंद बाबा ने आकर के लल्ला को, भगवान श्री कृष्ण को उकल से बंधन मुक्त किया। और बंधन मुक्त करने के बाद वह मन में चिंतित हो गए कि जब से लाला का जन्म भयो या गोकुल में कछु ना कछु पुत्र हो। अब तो सभी ब्रजवासियों को बुलाया और पूछा कि जब से लाला का जन्म भया है, जब से